हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज है करवा चौथ और आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस दिन जो है वो सुहागनें अपने हस्बैंड के लिए व्रत रखती हैं और ये फेस्टिवल जो है वो मैक्सिमम नॉर्थ साइड में मनाया जाता है। आज के दिन हमने भी फास्ट रखा है, इसलिए अभी थोड़ा काम करके हम फ्री हुए। अभी थोड़ी देर में हम रेडी हो जाएंगे और फिर पूजा वगैरह करेंगे, तो फिर मिलेंगे आपसे थोड़ी देर के बाद। काशवी, आपने क्या पहना है? लहंगा। किसने पहनाया? मैंने। तो फिर एक गाना ही सुना दो मम्मा को। नहीं, लहंगे वाला गाना सुना दो। सो फ्रेंड्स, अभी प्राशवी ने आपको इतना अच्छा सॉन्ग सुनाया तो उसके लिए एक लाइक तो बनता है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अभी हो गए हम पूजा के लिए रेडी, तो आइए अब चलते हैं। पूजा का टाइम हो गया है, तो चलिए पूजा करते हैं। बहुत समय की पहले की बात है, एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी सातों भाई बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले अपनी बहन को खाना खिलाते, उसके बाद ही स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा कि उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह किया। तो बहन ने बताया कि आज मेरा करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर ही खा सकती है, चंद्रमा को देखकर अर्घ्य देकर ही खा सकती है। क्योंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला था, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी थी। सबसे छोटे भाई से उसमें अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती और वह दूर पीपल के पेड़ पर दीपक जलाकर छलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि चतुर्थी का चांद उदित हो रहा है। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ्य देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है और उसे अर्घ्य देकर खाना खाने बैठ जाती है। जब वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वो बौखला जाती है। उसकी भाई उसे सच्चाई से अवगत कराती है उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए और ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने अस्तित्व से उन्हें पुनर्जन्म दिलाकर रहेगी। वो पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है, उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है। इस प्रकार वह जब छठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उससे बताती है कि चूंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा ना कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उससे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोल करने लगती है। इसे देख करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उससे छुड़ाने के लिए नोचती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश करता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश, माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चीर सुहागिन का वरदान आपसे मिलता है, वैसे ही सब सुहागिनों को ये वरदान मिले। फ्रेंड्स, अभी आए हैं हम मंदिर। यहाँ पे करेंगे थोड़ी देर कीर्तन, क्योंकि उसके बाद चांद निकलने ही वाला है, इसलिए अभी थोड़ा देर कीर्तन कर लेते हैं।
फ्रेंड्स, ये हमारे रिचुअल के हिसाब से हमारी चाची, हमारी मम्मी और मेरी वाइफ कार्यक्रम को अंजाम देती हुई, और इसी के साथ धूप चला दिया है चाची नंबर 1। और अभी